राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। यूपी में आज पीटी की परीक्षा का आयोजन किया गया है। 48 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1479 केंद्रों पर पीटी की परीक्षा होगी। दो पाली में परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी पेपर लीक जैसा मामला ना हो। पैनी नजर है। दो पाली में इस परीक्षा को आयोजित किया गया है और पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। दूसरी पाली की बात कर ले तो 3 बजे आयोजित होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। तो यूपी में आज पीटी की परीक्षा का आयोजन 48 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1469 केंद्रों पर पीटी की परीक्षा हो रही है। दो पाली में आयोजित किया गया है। तमाम तैयारियां की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ साथ आपको बताते चले कि बहुत अच्छे तरीके से जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनकी भी अच्छे से जांच पड़ताल हो रही है। एडमिट कार्ड को भी बहुत अच्छे तरीके से जांच किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरीके से कड़े निगरानी के बीच में इस परीक्षा को आयोजित कराना चाह रही है और यही वजह है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से नजर बनाया गया है और जो वहां के लोग हैं, जो वहां के आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन है वो सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रख रही है। तो आज पीटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। दो पाली में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, जो आपको बताते चले कि दोपहर 12 बजे तक चलने वाला है। दूसरी पाली 3 बजे आयोजित होगी, शाम 5 बजे तक चलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से देखा गया है कि आज पीटी की परीक्षा जो है वो आयोजित किया गया है। दो पाली में ये परीक्षा है। तैयारियां किस तरह की है वहां पर? जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या जांच पड़ताल और परीक्षार्थियों को क्या सुविधा हो जाने आने में, क्या उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आज पेट की परीक्षा है। दो पालियों में परीक्षा है। सुबह की जो परीक्षा की पाली है 10 बजे से 12 बजे तक, यानी परीक्षा अंदर आरंभ हो चुकी है। करीब 48 परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं, जिसपे विशेष तौर से जो परीक्षा केंद्र है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं देख रहा था सुबह जब चेकिंग चल रही थी तो तमाम ऐसी महिलाएं थी जो बुर्का पहने हुई थी, उनका बुर्का उतार के उनकी अच्छी तरीके से जांच करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिल रही थी। कुछ तस्वीरें भी दिखाने से कहूंगा कि रियाज तस्वीरें दिखाएं कि जो पहली पाली की जो परीक्षा है वो अंदर चल रही है और दूसरी पाली के जो अभ्यर्थी हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है परीक्षा केंद्र पर। तमाम अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जब 12 बजे के जो पाली खत्म होगी, 3 बजे से 5 बजे वाली जो परीक्षा होगी उसमें जो अभ्यर्थी हैं शामिल हो गए। 48 जिलों में ये परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा हो रही है। करीब 25 लाख से करीब ज्यादा जो अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। निश्चित रूप से परीक्षा जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए भी परीक्षा है। पुलिस प्रशासन के लिए भी एक परीक्षा होती है, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा पर जो नकल माफियाओं के निगरानी होती है, उनकी निगाह होती है, उसको नाकाम करने के लिए कहीं न कहीं पुलिस विभाग की परीक्षा है। इस परीक्षा में तमाम जो अभ्यर्थी है वो इसमें अंदर पहुंच चुके हैं। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 12 बजे के आसपास इसका पहली पाली की परीक्षा खत्म होगी। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि नकल माफिया सक्रिय होने पावे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वही इस परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करें, ये सब इंतजाम किए गए हैं और निश्चित रूप से करना भी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे एक अच्छी पोजीशन पे जाकर के
सरकारी नौकरी पर जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक जो शिक्षा ग्रहण की होगी, मेहनत से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से समाज का भी भला कर सकेंगे, अच्छी तरह बेहतर काम कर सकेंगे। तो ये एक उद्देश्य योगी सरकार का रहा है। हालांकि परीक्षाएं तमाम हुई हैं, लेकिन एक ऐसी भी परीक्षाएं जो नकल माफियाओं का कहीं न कहीं शिकंजा रहा है, और यही वजह है कि पुलिस की मॉनिटरिंग, यानी लखनऊ में जो पिकअप भवन बना है उसमें इन सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही, वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, और उत्तर प्रदेश के जो 48 जिले हैं जहां पर परीक्षा हो रही, वहां से लगातार यहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, और यहां पर एक एक पल की मॉनिटरिंग के साथ साथ वहां के जो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो प्रबंधक हैं वहां पर, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। अगर कोई सीसीटीवी कैमरे में कुछ निगरानी में अनावश्यक तत्व वहां पर दिखता है तो तुरंत फोन करके कंफर्म किया जाता है। अब देखिए गेट के आसपास पूरा सन्नाटा है, पुलिस चौकी बगल में है, निश्चित रूप से यहाँ पर सुरक्षा, बेहद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर विशेष तौर से नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी हो जाता है। तमाम जो अभिभावक हैं, ये वो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने आए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि जब पेपर खत्म होगा। तो निश्चित रूप से सरकार के जो इंतजाम हैं वो बेहतर तरीके से हैं, और किसी प्रकार पे नकल माफिया सक्रिय न होने पावे, ये सरकार की भी सामने भी चुनौती होगी, पुलिस विभाग के सामने चुनौती है, और जिला प्रशासन के भी सामने चुनौती है। अनूप, आप जिस तरह से सवाल ये है कि इस तरह की परीक्षाएं अगर आयोजित की जाती हैं तो पुलिस प्रशासन के सामने जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सवाल ये उठने लगता है कि नकल को लेकर सरकार रोक नहीं पाती है, और सरकार इस पर नकेल कसने के लिए लगातार कई व्यापक इंतजाम यहाँ पर करती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन के सामने क्या बड़ी चुनौती आपको दिख रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, जमीनी स्तर पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब अभ्यर्थियों की परीक्षा होती है तो पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की भी परीक्षा होती है कि उसको सकुशल संपन्न करा दें। हालांकि पिछले जब कई तमाम ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जहां पर नकल माफियाओं ने शिकंजा कसा है, यानी जहां कहीं पुलिस विभाग या फिर अगर जिला प्रशासन की लापरवाही अगर होती है तो वहां पर नकल माफिया सक्रिय हो जाते हैं, पेपर आउट हो गया है, पिछली कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। इस परीक्षा को लेकर पहले से व्यापक इंतजाम किए गए थे, खासकर परीक्षा सेंटर अब वही बनाए जाते हैं जिसमें सीसीटीवी से लैस परीक्षा केंद्र होते हैं, उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब कभी ऐसी स्थिति कभी होती है तो नकल माफिया सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। तो ऐसे में एक पुलिस विभाग की टीम सक्रिय रहती है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए, जो अभ्यर्थी हैं वो किसी उनके जो व्हाट्सएप चैट या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों पर विशेष तौर से फोकस रखी गई है। इस बार भी वही किया गया है, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है पिकअप भवन में, वहां से सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। जो पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर सोशल मीडिया से नजर रखी जा रही है। तमाम जो वरिष्ठ नेता है, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो वहां से नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन की जो टीम है उनके सेक्टर बांट दिए गए हैं कि इन सेंटरों पर जाकर के वहां पर चेकिंग करेंगे। परीक्षा केंद्र जब परीक्षा चल रही होगी तो उसमें आने जाने वालों की मनाही होगी, यानी पेपर शुरू होने के बाद जो मुख्य द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा, और जब तक परीक्षा चलेगी तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। परीक्षा के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो निगरानी बनाए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे, क्योंकि जब किसी ऐसी परीक्षाओं में नकल माफिया सक्रिय होते हैं तो सरकार का भी कहीं न कहीं जो छवि है वो भी खराब होती है, और विपक्ष को हमला करने का एक मौका भी मिल जाता है। मुझे लगता है यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें पुलिस विभाग से लगा करके जिला प्रशासन या फिर तमाम ऐसी जांच एजेंसियां हैं उनको सक्रिय किया जाता है कि इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज राजधानी लखनऊ समेत 48 ऐसे जिले हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित किए गए हैं, और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी है। सीसीटीवी के जरिए ये पैनी नजर रखी जा रही है ताकि नकल विरोधी जो शिकंजा है वो यहाँ पर कसा जाए, और
जिस तरह से छात्र पहुंच रहे हैं उनकी भी यहाँ पर निगरानी हो रही है। एडमिट कार्ड भरपूर तरीके से यहाँ पर चेक वेक किया जा रहा है, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है।